तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ये श्लोक केवल शब्द नहीं है, ये तो प्रेम का आवाहन है। इसमें श्री राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन है जो तपे हुए स्वर्ण के समान उज्जवल हैं। इसमें उनके गौरव का स्मरण है। वे वृंदावन की अधिष्ठात्री है, वृषभानु महाराज की कन्या हैं और इसमें उनका परम परिचय है कि वे हरि प्रिया हैं, श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय। लेकिन ये प्रश्न मन में आता है, ये प्रेममयी दिव्यता, ये सौंदर्य की पराकाष्ठा, ये करुणा की मूर्ति श्री राधा रानी इस धराधाम पर प्रकट कैसे हुई? राधाष्टमी का ये पावन दिन उसी अद्भुत लीला की स्मृति है जब स्वयं परम प्रेम ने रूप धारण किया। श्रीमती राधा रानी का जन्म बरसाना में वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा देवी के घर हुआ, परंतु उनका प्राकट्य एक सामान्य जन्म की तरह नहीं था। वृंदावन महिमा पद्म पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में वर्णन है कि जब यमुना तट पर वृषभानु महाराज स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें एक कमल के फूल पर एक तेजस्वी अत्यंत सुंदर बालिका प्रकट हुई। उस बालिका की कांति मानो सहस्त्र सूर्यों को भी लज्जा दे। उन्होंने उस दिव्य कन्या को अपने घर लाकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। परंतु इस प्राकट्य की एक रहस्यपूर्ण बात ये थी कि राधा रानी के जन्म के बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले नहीं थे। उन्होंने किसी को देखा नहीं था, न अपने माता पिता को, न इस संसार को, क्योंकि उनकी दृष्टि श्री कृष्ण की ओर केंद्रित थी, जो उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य थे। श्री कृष्ण के जन्म के कुछ समय पश्चात जब वे गोपों और गोपियों के संग वृंदावन में लीला कर रहे थे, तब एक दिन राधा रानी के घर में उनके आने की लीला रची गई। जैसे ही श्री कृष्ण बाल रूप में राधा रानी के सामने आए, राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली और सबसे पहले जिस स्वरूप को उन्होंने देखा वे श्री कृष्ण थे। ये दृश्य केवल एक बालिका की नेत्र ज्योति प्राप्त करने का नहीं था, ये दो दिव्य आत्माओं के मिलन की शुरुआत थी जो जन्म जन्मांतरों से प्रेम में संलग्न थे। उनका बचपन बरसाने की पवित्र भूमि पर बीता, जहां वे अपनी सखियों के संग कुंज गलियों में खेलती, हंसती, गीत गाती, कभी झूलों पर झूलती तो कभी मटकी फोड़ खेल में श्री कृष्ण को चिढ़ाती। उनके हृदय में बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण था। पर यह प्रेम सांसारिक नहीं, परम ब्रह्म के प्रति आत्मा का पूर्ण समर्पण था। श्रीमती राधा रानी का महत्व केवल उनके संबंध से नहीं मापा जाता, बल्कि उनके प्रेम की गहराई से मापा जाता है। वे भक्ति की सर्वोच्च मूर्ति हैं। जिस प्रेम की तलाश ऋषि मुनि, योगी और भक्त करते हैं, वो प्रेम श्रीमती राधा रानी में अपने चरम पर है, निर्मल, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ। वे हमें अपने स्वभाव, अपने आचरण से सिखाती हैं कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान को याद करना नहीं, बल्कि हर सांस में, हर विचार में केवल उनका सुख चाहना है। उनकी श्रेष्ठता इतनी महान है कि स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं, मैं स्वयं श्री राधा के प्रेम को पूरी तरह समझ नहीं सकता। वे श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति हैं, उनकी आंतरिक आनंदमयी ऊर्जा है। यदि कृष्ण महासागर हैं, तो राधा रानी वो लहर है जो किनारे को प्रेम से छूती है। यदि भगवान कृष्ण सूरज हैं, तो श्रीमती राधा रानी वो सुनहरी किरण है जो हर हृदय में प्रकाश भर देती है। उनकी लीलाओं का वर्णन शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। कभी बरसाने की हरे भरे कुंजों में गोपियों के साथ गीत गाती, हंसती, ठिठोलियां भरती, कभी यमुना किनारे बांसुरी की तान सुनकर लज्जा से मुस्कुराती, कभी होली में श्री कृष्ण को रंगों में भिगो देती और कभी रास में सबसे अद्वितीय रूप में प्रकट होकर प्रेम की सीमा को पार कर देती। हर पल केवल कृष्ण के आनंद के लिए जीती। राधा रानी की करुणा असीम है। वे उस माता के समान है जो अपने शिशु की हर छोटी खुशी को भी संजो लेती है। यदि कोई साधक तनिक सा भी नाम स्मरण करता है, तो श्रीमती राधा रानी उस प्रयास को अपने प्रेम से सजाकर कृष्ण के सामने प्रस्तुत करती हैं। इसलिए भक्तगण और वैष्णवगण कहते हैं, श्री कृष्ण तक पहुंचना कठिन हो सकता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के चरणों में शरण लेने से ये मार्ग सहज और मधुर बन जाता है। बरसाने की गलियों में आज भी उनकी स्मृतियां सांस लेती हैं। वो प्रांगण जहां वे अपने सखियों संग खेली थीं, वो राधा कुंड जहां उनका प्रेम अमर हुआ,
और वो आकाश जो आज भी उनके और श्री कृष्ण के मिलन की कहानियां सुनाता है। शुद्ध भक्त जानते हैं कि यदि श्रीमती राधा रानी का श्री नाम केवल होठों पर नहीं बल्कि हृदय पर अंकित हो जाए तो ये नाम सीधा श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंच जाता है। आप सभी दर्शकों को हरे कृष्णा टीवी की ओर से राधाष्टमी के पावन पर्व की ढेरों 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।